अस्सलाम वालेकुम। ये वो पौधा है माशाल्लाह से हेल्थी, जो बेक पोटैटो के नाम से जाना जाता है। और वही इंग्लैंड से इसका सीड लेकर आए थे। काफ़ी सीड लगाए थे लेकिन उसमें से चंद पौधे चले, मतलब एक ही चला था। एक और जो है वो सीड जो है वो थोड़ा सा निकला, लेकिन उसका पौधा नहीं बना, ज़मीन से बाहर नहीं निकला। और इस वक्त जब सारे सर्दी की वजह से और कोरे की वजह से सारे पौधे डेड हो गए हैं, ये माशाल्लाह देखें अभी भी हेल्थ इसकी ज़बरदस्त है। इसको चूँकि आजकल फिर अभी थोड़ा थोड़ा कोरे का डर है, तो इस वजह से इसको ऊपर थोड़ा सा कवर कर दिया गया। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद इसके साथ ये है, हमारा अदरक जो हमने छोड़ दिया था 2 साल के लिए, 2 सीज़न के लिए। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ऐसा इसके ऊपर तो नहीं, इस पे किसी जानवर का हमला हुआ है और ये चीज़ ओपन मुझे नज़र आई है। ये देखिए आलू भी उखड़ के बाहर रखे हुए पड़े हैं। ये इसका मतलब है कि रात या तो से आ गई है अंदर किसी तरह फार्म के अंदर। रास्ते तो छोटे मोटे हैं, कोशिश करते हैं कि इनको बंद कर दें हम, जितनी भी गुजरगाहें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से रास्ता रह जाता है। और यहाँ से लगता है कि कोई उसको खाने के लिए चीज़ मिल गई। लेकिन कोशिश करते हैं कि अब इसको मज़ीद सिक्योर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका सीड तैयार करें। तो जो हमारा सफ़ेद आलू उस दिन हमने निकाला था, लग रहा है कि ये वही आलू है, लेकिन इसे उसके साथ रख के या ले जा के देखेंगे कि इसका और उसका क्या फ़र्क है। तो ये इसके साथ हमारे जितने भी जानवर होते हैं इस तरह के, उनके साथ मुकाबला ये जारी रहता है, क्योंकि ये बस हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। उन जानवरों का कसूर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनकी खुराक में जो चीज़ें रखी हैं, अगर वो कोई बाहर से बिल्ला आ जाता है और वो हमारे जानवर मार देता है, तो इसका मतलब कि कसूर हमारा है, उस जानवर का नहीं है। वो अल्लाह ने उसके मेन्यू में ये चीज़ रखी है, तो वो उसको जब मिलेगी वो तो खाएगा। उसको बर्ड मिलेंगे, उसको मुर्गियाँ मिलेंगी, उसको खरगोश मिलेंगे, तो वो उन पर अटैक करेगा। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों की हिफाजत ख़ुद अपने तरीके से करें। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह ये 2 साल के लिए हमने अदरक छोड़ दिया है। दो पौधे खुबानी के साथ हैं, एक पौधा यहाँ पर है और एक वो बेरी के नीचे है। 4 पौधे हमने 2 साल की क्रॉप के लिए छोड़ दिए हैं। ये एक पौधा है, ये टॉर्मेंट नहीं हुआ, इसे हमने छोड़ दिया 2 सीज़न के लिए। तो इंशाल्लाह इससे हम अगले सीज़न, अब ये देखें ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये प्लांट है। और ये इस प्लांट में अब ये यहाँ से पौधा निकल आएगा, इसका यहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा। ये पौधे जो हैं हमारे सारे, अब ये देखिए अदरक बिल्कुल पिछले साल वाला ये बिल्कुल सही बन गया है। इससे अगला हमारा प्लान ये है, ये जहाँ से आलू हम इंशाल्लाह निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ पर इन बेड्स के ऊपर हम लगा देंगे अदरक, और हल्दी भी हम कोशिश करेंगे इन्हीं पे लगा दें। अब हुआ ये है, ये जो आलू हमने लगाए थे बिल्कुल ऊपर रख के ऊपर मल्चिंग कर दी थी। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये तो ओरिजिनल सीड था, वो ख़राब हो गया। इस बार हम इसकी क्रॉप जो है उसका कोई आपको एनालिसिस नहीं बता सकेंगे, क्योंकि ये आसान तरीका है। ज़मीन के अंदर इनको हमने नहीं दबाया, ऊपर ही रख दिया। तो ऊपर रखने से क्या हुआ कि ये बड़े आसान हो गए। अब आसानी क्या हो रही है कि वो आए दिन पता चलता है कि जनाब यूँ खोलते हैं, ऊपर ऊपर आलू होते हैं, मोटे मोटे आलू उठा के वो घर भेज देते हैं। वो जी इतने भेज दिए थे, इतने भेज दिए थे। एक चीज़ ये देखें, ये पौधा जहाँ पर भी आगे आलू का जड़ बनाता है, उसके साथ ये आगे आलू बन रहे हैं और ये इनका सीड तैयार होता चला जा रहा है। इसको भी हम स्टोर कर लें। ये देखें ये उगना शुरू हो गया है। इसे अभी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो बीज के लिए लगाए जाते हैं जनवरी में, तो हो सकता है कि हमें इससे अच्छा बीज भी मिल जाए। लेकिन ये मेरे लिए एक नई चीज़ है। आपके सामने है कि आलू का पौधा है और उसके साथ जड़ें मार के तो नए छोटे छोटे आलू बन रहे हैं और ये सीड तैयार हो रहा है। ये बेसिकली सीड होता है। सीड
अमूमी तौर पे छोटा छोटा ही लगाया जाता है। तो ये जिस पौधे को भी हाथ लगाएं तो आपको पता चलता है कि यहाँ से पहले कोई आलू निकाला जा चुका है। तो वो सेहतमंद बड़े बड़े आलू सारे निकाल लेते हैं और ये छोटे वाले अब हिल जाते हैं। अब पता नहीं इनमें से हमें क्या हासिल होता है। तो आजकल में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको 1-2 रोज़ में इनको हार्वेस्ट करें। ये खाली कर दें बेड। इन बेड्स को खाली करने के बाद ये जो थोड़ी बहुत जड़ी बूटी है वो निकालने के बाद यहाँ पर अदरक और हल्दी दोनों ही काश्त कर देंगे। अल्लाहु अकबर। ये देखो ऊपर से हटाया तो ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। ये साइज़ बड़े साइज़ के आलू ऊपर से इन्होंने उतार लिए हैं और छोटे छोटे रह गए। इस बार जो है ना हमारा सारा तजर्बा इनकी तनासानी की नज़र हो जाएगा। अच्छा काम नज़र आ गया इनको।